तो आज की इस वीडियो पर हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और जावास्क्रिप्ट पर ऑब्जेक्ट्स किस तरह से बनाए जाते हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट्स किस तरह से यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट पर आज की इस वीडियो पर क्लियर कर दूंगा। और ये जो लास्ट वीडियो पर जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी, आई होप वो समझ गई होंगी आपको। उसके बाद जो है वो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट, इवेंट्स, थिंग्स आने वाले बहुत ही मजेदार वीडियो रहेंगे सभी। तो इस वीडियो पर हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे मैंने बीच में कुछ वीडियोस पर मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट कैसा बनाते हैं, एक्सेस कैसा करते हैं, बट इस वीडियो पर स्पेशली हम ऑब्जेक्ट्स को जानेंगे। रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको VS कोड पर जाना है और एक फाइल बना लेना। मैंने एक Tut48 नाम का एक फाइल बनाया हूँ जहाँ पर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसको मैंने रन भी कर चुका हूँ, जो कि हमारा यहाँ पर ब्राउजर पर रन हो चुका है। ठीक है, तो अभी क्या करूंगा मैं यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर सिंपली मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट यानी हो सकता है एक आपकी वस्तु, कोई भी एक वस्तु समझ लो। वस्तु यानी ऑब्जेक्ट यानी कोई एक सामान या फिर एक कोई चीज समझ लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक कार का इन्होंने एग्जाम्पल ली है। जैसे कार है तो कार क्या हो गई, हमारी एक ऑब्जेक्ट हो गई। तो उसके प्रॉपर्टीज कौन से हो सकते हैं, जैसे कार का नाम हो सकता है और कार का मॉडल हो सकता है, कार का वेट हो सकता है, कार का कलर हो सकता है। ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, तो और उसके मेथड्स की अगर मैं बात करूँ तो कार एक्चुअली करता क्या है, तो सिंपली कार को हम स्टार्ट कर सकते हैं, कार को हम ड्राइव कर सकते हैं, कार को हम कार पे हम ब्रेक लगा सकते हैं ना, कार को स्टॉप कर सकते हैं। ये सारी रियल टाइम कार के रिलेटेड जो है वो मेथड्स है, प्रॉपर्टीज है। तो इसी तरह से रहता है। जैसे कि मान के चलो हमारा एक कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है मान के चलो। तो लैपटॉप हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया मान के चलो। ठीक है, तो लैपटॉप का अभी हमारे को प्रॉपर्टीज निकालना है। ठीक है, तो क्या रहेंगी लैपटॉप की प्रॉपर्टीज, तो लैपटॉप का नेम रहेगा पहली बात तो, कि एक्चुअली लैपटॉप कौन सा कंपनी का है। लैपटॉप का मॉडल रहेगा कि कौन सा मॉडल है, अपन देखते हैं ना लेटेस्ट मॉडल चाहिए, i5 चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये उसका मॉडल हो जाएगा। और उसके बाद हमारा हम बोल सकते हैं कि उसका वेट भी ले सकते हैं, कलर ले सकते हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हैं, वो भी एक तरह के प्रॉपर्टीज में ही आ जाएगा लैपटॉप का। मैं अदर देन इसके बात कर रहा हूँ। ठीक है, और सिंपली उसका मेथड अगर मैं बताऊँ तो क्या होगा, तो लैपटॉप को हम सिंपली क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लैपटॉप को हम सिंपली रन कर सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप को हम ना रिस्टार्ट कर सकते हैं, लैपटॉप को शट डाउन कर सकते हैं। ये उसके मेथड्स हो गए। तो इस तरह से हम लैपटॉप को एक्सेस कर सकते हैं। लैपटॉप की इस तरह से प्रॉपर्टीज रहती, यानी ऑब्जेक्ट की भी प्रॉपर्टीज रहती, ऑब्जेक्ट के भी मेथड्स रहते हैं। किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता है, तो सिंपली हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बनाना सीखेंगे, किस तरह से ऑब्जेक्ट को बनाते हैं या फिर वेरिएबल में किस तरह से असाइन करते हैं। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे कि सिंपली मान के चलो मेरे को एक ऑब्जेक्ट के बहुत सारे उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती है, बहुत सारे उसके मेथड हो सकते हैं। तो सिंपली क्या रहेगा, जैसे कि मेरे को लैपटॉप की अगर कोई प्रॉपर्टी या फिर मेथड एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, लैपटॉप नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा, उसके अंदर सारी डाल दूंगा मैं, लैपटॉप का कलर, लैपटॉप का साइज, लैपटॉप का वेट वगैरह वगैरह, लैपटॉप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का है। मैं ऐसा नहीं बनाऊंगा कि लैपटॉप का कलर के लिए एक वेरिएबल, लैपटॉप के नो मेथड के लिए एक वेरिएबल, या फिर लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक वेरिएबल, ऐसा अलग अलग करूंगा। तो मैं नाम तो एक ही है ना, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के लिए हम बना रहे हैं, तो अलग अलग नहीं डालेंगे उसको, एक ही ऑब्जेक्ट पर डालेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर उन्होंने देखो एक कॉन्स्ट करके वेरिएबल बनाए हैं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू डाल दी है यहाँ पर। कार करके कांस्ट एक बना दी है, उसके अंदर जो भी वैल्यू रहेंगी वो चेंज नहीं होने वाले हैं सिंपली। ठीक है, चेंज नहीं होने वाले हैं। मैंने मान के चलो आपने ऐसे एक कार खरीद ली है, जिसका कलर हो गया आपका ब्लैक कलर का, एक कार लिए हो आपने, और वो ब्लैक कलर सिंपली एक आपके नाम से एक कार रजिस्टर्ड है, जो कि मान के चलो एक रोल्स रॉयस ले लिया आपने, वो ब्लैक कलर की है और वो इतने रुपए की है, 3.14 करोड़। और जितना भी मुझे एक्चुअली रेट नहीं पता। ठीक है, तो 3.14 करोड़ क्या है मान के चलो, उसका कलर जो है ब्लैक है, उसका वेट है नियर अबाउट समथिंग 20 kg, नहीं 20 किलो का कहावत है, बहुत 20 नो 5 टन ले लो। ठीक है, 5 टन 2 टन,
ये हो गई मान के चलो। तो देखो आपकी कार ब्लैक कलर की है, ये तो फिक्स्ड हो चुका है ना। किसी और की भी ब्लैक कलर के होंगे लेकिन वो दूसरे के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन आपका कलर जो है वो ब्लैक ही है, आपके गाड़ी का कलर, तो ये फिक्स रहेगा। तो कॉस्ट में क्या करूंगा, कॉस्ट, और यहाँ पर अगर कार है तो यहाँ पर रोमांस कार ऐसा मैंने एक वेरिएबल बना लिया। तो उसका टाइप क्या है, तो रोमन के कार का नाम है रोल्स रॉयल्स, उसके कलर रहेगा जो है वो ब्लैक रहेंगी, वो इतने रुपए में खरीदा था। ठीक है। अब वो चेंज कब होंगे, जब मैं दूसरी कार खरीदूंगा तब दूसरा कार का नाम वही रहेगा। उसके नो मैं समझ रहा है आपको मैं कंसेप्ट क्या बता रहा हूँ या फिर चीजें कैसे हो रही है, ये सारी चीजें हैं। अब हम जब कार बनाएंगे तब, सॉरी, हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब सारी चीजें आपको बता दूंगा। अब ये जो वैल्यूज रहते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज रहती है वो हमेशा नेम और वैल्यू के पेयर में रहते हैं। नेम और वैल्यू के बीच में जो रहता है वो एक कोलन रहता है। कोलन नेम और वैल्यू को जो है वो सेपरेट करता है। ठीक है। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है कि आप कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओ तब। और ये कॉन्स्ट किस तरह से यूज करते हैं मैंने अपने वीडियोस पर बताया हुआ, आप जाकर जो है वो देख लेना। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन जो है वो सिंपली लिटरल्स रहते हैं और इस तरह से बनाया जाता है ऑब्जेक्ट। तो सिंपली मैं थ्योरी कंसेप्ट ज्यादा ही ले लिया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिकली बताऊँ। तो चलते अपने वीएस कोड पर। सिंपली मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ और यहाँ पर सिंपली कमेंट्स देकर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स लिख लूंगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट है। अब सिंपली मैं यहाँ पर कार का एग्जांपल नहीं देता, कार का तो सिंपली यहाँ पर इस वेबसाइट पर दिया है और आप कार पे जाके कार का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप बना सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पर लैपटॉप का नाम लूंगा या फिर लैपटॉप का हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। सिंपली एक कॉस्ट कीवर्ड रहेगा मेरा। कॉस्ट कीवर्ड के जगह मैं यहाँ पर सिंपली माय ऑब्जेक्ट या फिर माय लैपटॉप एक मैं बना लूंगा इस तरह से कैमल केस में। ठीक है। माय लैपटॉप, माय लैपटॉप नाम का एक वेरिएबल मैंने बना लिया वो कॉन्स्ट कीवर्ड के अंदर। अब सिंपली इसको करली ब्रेसेस पे डिफाइन किया जाता है। ठीक है। करली ब्रेसेस के अंदर आपके ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, इतना याद रखना। आप देखो यहाँ पे इन्होंने बनाए हैं तो करली ब्रेसेस के अंदर लिए है। करली ब्रेसेस के अंदर लिए हो इसका मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो। अगर आप जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले रहे हो तो इसका मतलब है कि आप एरे बना रहे हो। जावास्क्रिप्ट पर ये सारी चीजें याद रखना। ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर में ले रहा हूँ ये सारी चीजें। और यहाँ पर मेरे प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी या फिर मेथड्स क्या रहेंगे। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी सिंपली, तो प्रॉपर्टी मेरी रहेंगी कि एक तो पहली बात मैं नेम ले लूंगा कि मेरे लैपटॉप का नेम क्या है और लैपटॉप का कलर क्या है, लैपटॉप में ओएस कौन सा है, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिंपली उसकी प्राइस क्या है, ऐसे मैं चार जो है वो यहाँ पर अपने प्रॉपर्टीज रखने वाला हूँ। ठीक है। तो सिंपली चार प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली प्रॉपर्टीज लिख लेता हूँ इस तरह से, प्रॉपर्टीज। ठीक है। सिंपली इस तरह से चार प्रॉपर्टीज मैंने लिख लिया, नेम कलर। अब इसको हम असाइन करेंगे सिंपली। तो सिंपली मैं ये नेम ले लेता हूँ, तो नेम मेरी एक प्रॉपर्टी है और उसके आगे में मुझे वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है। तो नेम मेरी क्या हो गई, एक प्रॉपर्टी हो गई, उसको मुझे यहाँ पर वैल्यू असाइन करनी है। नेम क्या हो सकता है, तो मैं अभी लैपटॉप एचपी का यूज करता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर मैं एचपी का नोटबुक बोल सकते हैं या फिर थिंकर पैड बोल सकते हैं। तो ये है एचपी का लैपटॉप। सिंपली यहाँ पर मैं एचपी का लैपटॉप ऐसा लिख लेता हूँ, एचपी लैपटॉप मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। यहाँ पर कलर कौन सा है, तो कलर दूसरी प्रॉपर्टी हो गई हमारी। तो कलर है सिंपली सिल्वर, तो इस तरह से सिल्वर लिख लो। उसके बाद आप कॉमा दोगे। ठीक है। यहाँ पर कॉमा दिया है इन्होंने, तो वैसे ही मैं भी लिख रहा हूँ वैसे ही सेम। ठीक है। मॉडल कलर वैसे ही। तो ठीक है। थर्ड है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं, तो मोस्टली हम लोग तो विंडोज पर ही काम करते हैं, जो मैक ओएस पर काम कर रहे होंगे मैक लिख लेना आप। ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर विंडोज लिखता हूँ। तो ये है विंडोज। और फोर्थ प्रॉपर्टी रहेंगी मेरी प्राइस कितनी है मेरे लैपटॉप की। तो सिंपली मैं इससे जो है वो 40,000 में लिया था, तो यहाँ पर हम 40,000 लगा लेते हैं। तो ये हो गई हमारी एक ऑब्जेक्ट बन गई है यहाँ पर। ठीक है। ओके। तो अभी हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे। अब एक्सेस कैसा करना है, तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करूंगा तो सिंपली मैं अगर अगर मुझे किसी सिंपली अगर मेरे ऑब्जेक्ट को अगर मुझे
एक्सेस करना है तो सिंपली मैं कंसोल डॉट लॉग पे पहले मैं जो है वो सारे प्रिंट करवा लेता हूँ। यानी कंसोल डॉट लॉग पे मुझे माई लैपटॉप नाम का एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर असाइन करना पड़ेगा। सिंपली मैं यहाँ जाता हूँ और राइट क्लिक करके हमें इंस्पेक्ट पर मैं चीजें देख लेता हूँ कि एक्चुअली मिल गई या नहीं। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट आ गई है पहले ही। मैंने तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो जावास्क्रिप्ट को पता है कि जो भी यूजर है या फिर जो भी कोडर है, डेवलपर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि उन्होंने पहले ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट को कॉल किया है। उसके बाद मैं एक्सपैंड करूंगा, उसके बाद मुझे दिख जाएंगी, ठीक है, यहाँ पर कि कलर क्या है, मेरा सिल्वर है, नेम क्या है, एचपी लैपटॉप है, ओएस क्या है, प्राइस क्या है, सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख गई है। ठीक है, तो प्रोटोटाइप पर आप ये प्रोटोटाइप वगैरह नहीं देखना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपली आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो सिंपली है आपका सिल्वर, कलर है, नेम है, ओएस है, प्राइस है। ठीक है, आप प्रोटोटाइप पर इस तरह से आ सकते हो, इस तरह से देख सकते हो, सारी चीजें रहती है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया वो सिंपली कि मेरे ऑब्जेक्ट को मैंने एक्सेस किया वो सिंपली। ठीक है, उसके बाद मुझे मान के चलो यू नो माय ऑब्जेक्ट के किसी एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो सिंपली आप प्रॉपर्टी को किस तरह से एक्सेस कर सकते हो, आपका जो भी ऑब्जेक्ट नेम रहेगा उससे रिलेटेड। जैसे माय ऑब्जेक्ट में मेरे को मान के चलो नेम मुझे लेना है, तो माय माय ऑब्जेक्ट यानी आपके वेरिएबल का नाम डॉट आपके नेम का नाम यानी प्रॉपर्टी का नाम, यानी नेम, कलर, ये आपकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। ये ओएस, ये प्राइस, ये हो गई प्रॉपर्टी। तो सिंपली आप इस तरह से माई लैपटॉप डॉट नेम अगर लिखोगे तो सिंपली माई लैपटॉप डॉट नेम पर सिर्फ एचपी लैपटॉप आ गया। पहले ऑब्जेक्ट आ रहा था, अभी सिर्फ एचपी लैपटॉप उसने दिखाया, क्योंकि हमने सिर्फ उसको इतना ही बोले कि भाई आप पूरा जो है वो ऑब्जेक्ट प्रिंट मत करो, मुझे सिर्फ अपना जो है वो नेम वाले प्रॉपर्टी दिखा दो बस। मैं इतनी सारी चीजें देखकर जो है वो देखना नहीं चाहता। सिंपली सी बात है ना, सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें हैं। तो आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। अब मैंने नेम एक्सेस कर लिया तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट का प्राइस एक्सेस कर सकता हूँ। गॉट इट। तो यहाँ पर देखो 40,000 मैंने डाला था। ये बात होती है ऑब्जेक्ट आप जब बनाओगे तब। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम डाल सकते हैं। यहाँ पर आप कलर डाल सकते हो, नेम, प्राइस तो हमने डाल ही लिया है। उसके अलावा भी जो भी फीचर्स है, रैम कौन सा है, रोम कौन सा है, रैम रोम जो भी है, एसडी कार्ड, मेमोरी कितनी है, सारी प्रॉपर्टीज आप एक ही ऑब्जेक्ट पर डाल सकते हो और इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और आई होप यह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और आप इस तरह से वेराइटी पर भी लिख सकते हो, जैसे हम अरे बनाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर देखो मैं अरे यहाँ पर बनाया हूँ और आप इस तरह से इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं ऐसा। ये आपके कोड को रीडेबल बनाता है। जो भी डेवलपर है उसको समझ जाएगा कि भाई ये जो है वो ऑब्जेक्ट बनाया है इसने और इस तरह से इसने एक्सेस किया है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। तो आई होप यह ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं। सिंपली सॉरी, यहाँ पर हम चलते हैं। तो आई होप यह ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किस तरह से एक्सेस करते हैं। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, आई कलर लिए है। वैसे ही हमारा नेम है, प्राइस है, ओएस है, ये सारी चीजें है, प्रॉपर्टी की वैल्यू उनको मिल गई है। ऑब्जेक्ट को एक्सेस किस तरह से करते हैं, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम, यानी प्रॉपर्टी नेम यानी उनका हो सकता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम उनके प्रॉपर्टी नेम हो गई। ऑब्जेक्ट नेम यानी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नेम यानी पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। अगर मैं पर्सन डॉट फर्स्ट नेम अगर यहाँ पर लिखूंगा तो मुझे पर्सन का नेम मिल जाएगा। सिंपली मैं ट्राई इट योर सेल्फ ही कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। जैसे कि उन्होंने देखो पर्सन डॉट एज किया है ना, वैसे ही अगर मैं यहाँ पर पर्सन डॉट फर्स्ट नेम अगर कर दूँ, यहाँ पर फर्स्ट नेम इस तरह से, और इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपली, और इसको क्या करूंगा, मैं रन करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि फर्स्ट नेम क्या है, जॉन। यहाँ पर इनर एचटीएमएल फर्स्ट नेम मैंने पहले ही जो है वो असाइन कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट नेम की जगह आप लिख सकते हो लास्ट नेम इस तरह से, लास्ट नेम। तो जॉन इज जॉन इज डॉय, जॉन इज नहीं लगाते हम, ये भी हटा देते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर प्लस लिखूंगा और मुझे यहाँ पर सिर्फ स्पेस चाहिए और यहाँ पर और प्लस लिख लूंगा।
यानी जॉन डो इस तरह से आ जाएगा हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह से। ठीक है, तो आप इस तरह से ऑब्जेक्ट बना सकते हो और इस तरह से ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप यह ऑब्जेक्ट बनाते किस तरह से है या फिर ऑब्जेक्ट को एक्सेस किस तरह से करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको प्रॉपर्टीज देना है और उसके वैल्यूज आपको देना है की वैल्यू पेयर पे। ये आपकी हो गई की और ये हो गई आपकी वैल्यू जो कि आएगी डेटाबेस से आ सकते हैं, आप मैन्युअली भी डाल सकते हो। तो आई होप यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं चीजें समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और नेक्स्ट वीडियो पर हम इवेंट्स देखने वाले हैं, अलर्ट इवेंट्स और बहुत सारे इवेंट है, क्लिक इवेंट है, ऑन की अप है, ऑन माउस ओवर है, और ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो पर बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।